हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आरके एजुकेशन पॉइंट में, जहां पर हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक करंट बताया है। क्लियर? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर समझ में नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? इस वीडियो के लिंक आपको यहाँ पर भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है? सो पहले इस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे देखिए। ठीक है? बहुत लाजवाब समझ में आएगा उसके बाद। क्लियर? और अगर आपने ये वाली वीडियो देख रखी है तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सो इलेक्ट्रिक करंट को जैसे मैंने आपको समझाया था एयर करंट और वाटर करंट को एग्जाम्पल लेके, कि एयर करंट का मतलब क्या है कि हवा का फ्लो करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज बेसिकली एयर करंट। वाटर का फ्लो करना इज बेसिकली वाटर करंट, जिससे हमने क्या कह दिया था, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ में आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि भाई हवा या पानी या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर क्यों रहे हैं? हवा, पानी या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर क्यों रहे हैं? सो इसका रीज़न यहाँ पर मैं आपको दो फिगरों में आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये दो फिगर हैं, यहाँ पर एक गिलास है, ग्लास ले लो, बीकर ले लो, जो लेना है आपको ले लो, और यहाँ पर एक उनमें पानी भरा हुआ है। ठीक है? यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर एक तरीके से कि नॉब है जो इनको रास्ते को बंद करके रखा है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो क्या होगा मेरे भाई? ऑब्वियसली बात है, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। पानी का फ्लो करना, वाटर करंट, मतलब जब इसको आप खोलोगे तो पानी यहाँ फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पर वाटर करंट देखने को मिलेगी, यहाँ पर वाटर करंट देखने को मिलेगी। इतनी बात भी क्लियर होती है? मिलती है नहीं मिलती? अच्छा, अब पानी यहाँ पर फ्लो कर क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो पानी है वो हाई प्रेशर से कहाँ जा रहा है? लो प्रेशर में। हाई प्रेशर से कहाँ जा रहा है? लो प्रेशर में। मतलब वाटर करंट कब बनेगी? जब पानी को आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे लेकर जाओगे तब वाटर फ्लो करेगा और तब वहां पर वाटर करंट बनेगी। इन द सिमिलर वे, उसी तरीके से एयर करंट भी वही बनेगा। मान लो ये दो बीकर मैंने लिए, जहां पर सिलेंडर मान लीजिए, ठीक है, दो सिलेंडर हैं और यहां पर इसे मैंने बंद कर रखा है। यहां पर एयर है तो यहां पर एयर का क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है। एयर का क्या बन रहा है यहां पर? हाई प्रेशर। और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो एयर जो है यहाँ पर भागेगी और क्या बने, और यहाँ पर क्यों भागेगी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर क्या था? लो प्रेशर। तो एयर करंट कब बनी? जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भागी, जब जाके एयर करंट बनी। वाटर करंट कब बनी? जब वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भागा तब वाटर करंट बनी। इतनी बात समझ में आती है? तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट कब बनेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट भी जब ही बनेगी जब इलेक्ट्रिक चार्ज हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भागे। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत छोटा है, वहां पर प्रेशर का कोई लेना देना नहीं होगा, तो हम उस प्रेशर शब्द को हटा के क्या यूज करते हैं? पोटेंशियल शब्द। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कब मूव करेगा? ऐसे ही मूव नहीं करेगा। मतलब खुद सोचे यार, इलेक्ट्रिक चार्ज को सपने तो आएंगे नहीं कि मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज बैठा था, उसको सपने आए कि यार मैं भागने लग जाऊंगा ना तो मैं इलेक्ट्रिक करंट बन जाऊंगा। उसको सपने तो आए नहीं होंगे। ऑब्वियसली बात है, हमने कुछ करा होगा जिसकी वजह से वो भागा, और भागने से क्या बना? इलेक्ट्रिक करंट बना। अब सवाल ये आता है, हमने सर ऐसा क्या कर दिया? तो बेसिकली मेरे भाई, फॉर एन एग्जाम्पल, मान ली ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या इसमें ऐसे ही करंट फ्लो कर जाएगी? नहीं ना। जब तक तुम एक सेल ना लगा दो, या एक बैटरी ना लगा दो इसके चारों तरफ, जब तक इसमें करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी। तो इस बैटरी ने क्या काम करा? मतलब आपने बैटरी लगा के कर क्या दिया? आपने ये करा कि इसके एक एंड पर मतलब इसके दोनों एंड्स पर, लेट्स से ए और बी, आपने क्या, एक एंड पे आपने क्या बना दिया? हाई पोटेंशियल, और एक एंड पर आपने क्या बना दिया? लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस सेल को देखें तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा रहता है। आपने देखा होगा जब आप सेल बदलते हैं रिमोट में, या जब आपने सेल बदली होंगी तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता होगा।
इन पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? इस पॉजिटिव नेगेटिव का यही मतलब है, जो पॉजिटिव साइन है वो शो कर रहा है हाई पोटेंशियल का, मतलब जिस अप्लायंसेस को या जिस वायर को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल। और दूसरा पॉइंट जब आप नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल। मतलब जब आप बैटरी या सेल लगाते हो तो आप एक अप्लायंसेस के अक्रॉस मतलब उसके चारों तरफ क्या बनाते हो? एक हाई पोटेंशियल बनाते हो और एक लो पोटेंशियल बनाते हो। इस हाई और लो के चक्कर में इलेक्ट्रिक चार्ज फिर फ्लो करता है कहां से? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। तब यहां पर जाके क्या बनती है? एक इलेक्ट्रिक करंट बनती है, जब जाके ये ग्लो कर पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। ऐसे ही मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को सपने नहीं आ रहे कि भैया मैं भागूंगा तो मैं करंट बन जाऊंगा, ठीक है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। नहीं, हो क्या रहा है? हम रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए। जब हम बैटरी लगाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं? एक अप्लायंसेस के अक्रॉस हम जब पोटेंशियल लगाते हैं, मींस बैटरी लगाते हैं, तो उसका एक पॉइंट जो है उसको हाई बना देते हैं और एक पॉइंट को लो बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में भागता है और करंट बनती है। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का फ्लो करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो फ्लो करेगा ए से बी, और यहाँ पर हमें क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस मतलब यही हाई और लो कितना डिफरेंस है, डेल वी। क्लियर? यहाँ पर कोई डाउट? क्लियर होती है ये वाली बात? अच्छा, तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की और इसके फॉर्मूले की। इसको हटाएं, हटाते हैं, चलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखें, सो अगर मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक वायर है और यहां पर मान लीजिए हमने क्या लगा दिया? पोटेंशियल लगा दिया। पोटेंशियल को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये क्या चीज है? सर ये आपने इतने छोटे मोटे डंडे क्यों बना दिए? भाई मेरे ये रिप्रेजेंटेशन है सेल का, ठीक है। सेल को हम बार बार थोड़ी ना बनाएंगे एक बॉक्स की तरह, हम इसे इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो बड़ा वाला डंडा है ये पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल, और ये जो छोटा वाला डंडा है ये बेसिकली क्या है? स्मॉल पोटेंशियल मीन्स लो पोटेंशियल। क्लियर? पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, उसमें मैंने क्या लगा दिया? पोटेंशियल लगा दिया, मीन्स बैटरी लगा दी, और तब यहाँ पर क्या करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगी। मान लेते हैं ए पॉइंट क्या हो गया? हाई पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव से लगा है, और बी क्या हो गया? लो पोटेंशियल, ठीक है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर मान लो इसको, बस प्रेशर की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? पोटेंशियल शब्द यूज कर रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए यहां पर ए पॉइंट पर क्यू चार्ज है, लेट्स से क्यू चार्ज है, और जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो ये फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और बी पॉइंट पर आएगा। इतनी बात भी क्लियर होती है? जैसे ही आप सेल या बैटरी लगाते हो तो ए पॉइंट में जितना भी चार्ज होगा वो फ्लो करेगा और बी की तरफ जाएगा। अब फॉर एन एग्जांपल मान लो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज हूं और मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता हूं। क्लियर? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता हूं तो मैं वर्क नहीं करूंगा। क्लास में आप पता है ना वर्क का मतलब क्या है? कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल डिस्प्लेस करता है तो वर्क करता है। तो जब क्यू चार्ज ए से बी में जाएगा तो वो बेसिकली क्या करेगा? वर्क करेगा, विच इज डब्ल्यू, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय वी, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय वी इक्वल होगा वर्क डन डिवाइड में इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्यू चार्ज कितना वर्क करता है वो बेसिकली क्या होगा? वी। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये वाली बात समझ में आती है? अच्छा, यूनिट देखते हैं इसकी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। जैसा आपने देखा होगा कि 2 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो वोल्टेज, तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या तो इतना बड़ा नाम कह लो या सिंपली क्या कहते हो? वोल्टेज। हमने इस ए बी वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, या तो आप ऐसे कह लो या आप ऐसे कह लो कि हमने एक ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई करा, पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई करा, ठीक है। अच्छा,
यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की? सो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, VOLT, वोल्ट, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय V, वोल्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया बैटरी आती है ना 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, मीन्स यूनिट क्या है वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंस तो बना रहे हैं, हम एक पॉइंट को हाई कर रहे हैं, एक पॉइंट को लो कर रहे हैं, मतलब हम कितना पोटेंशियल लगा रहे हैं, हम कितनी पोटेंशियल की बैटरी लगा रहे हैं, 1 वोल्ट की लगा रहे हैं, 2 वोल्ट की लगा रहे हैं, 3 वोल्ट की लगा रहे हैं, मीन्स यूनिट वोल्ट। ठीक है, समझ में आता है? यहाँ पर कोई डाउट हुआ? अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि डिफाइन कीजिए 1 वोल्ट को, 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा। V के प्लेस में मैं वोल्ट लिख सकता हूं। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट मैंने पार्ट 1 में बताया है, तो इसकी यूनिट होती है कूलम। इसकी यूनिट होती है कूलम। सो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा? 1 जूल और 1 कूलम के। 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा? 1 जूल और 1 कूलम के। 1 जूल और 1 कूलम के। सो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हुई? आराम से समझना, देखो इसको। मान लो ये 2 पॉइंट हैं A और B, और इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज लगाया, मींस बैटरी लगाई। ठीक है, मान लो A पॉइंट में Q चार्ज था, Q चार्ज नहीं, कुछ और हल्का सा चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वायर था और A पॉइंट में मान लीजिए 1 कूलम चार्ज था। A पॉइंट पे कितना कूलम चार्ज था? 1 कूलम चार्ज था, और वो A से B जाता है और 1 जूल का वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कितना वोल्ट पोटेंशियल लगाया? 1 वोल्ट। कितना पोटेंशियल लगाया? 1 वोल्ट। नहीं आया? नहीं आया? समझ में नहीं आया? अच्छा भाई नोट करो, फिर समझाता हूं। हटाएं। भाई अभी हमने देखा कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 जूल और 1 कूलम के। 1 जूल और 1 कूलम के। मतलब इसको थोड़ा आराम से समझते हैं कि मान लीजिए एक वायर है। ठीक है, मान लीजिए एक वायर है, उसका एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, और हमने इसके चारों तरफ क्या लगा दिया? पोटेंशियल लगा दिया। पोटेंशियल मीन्स बैटरी लगा दी। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए A पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज था। कितना कूलम चार्ज था? 1 कूलम का चार्ज, और वो A पॉइंट से B पॉइंट पे जाके 1 जूल वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पोटेंशियल लगाया है वो 1 वोल्ट का है, जो हमने बैटरी लगाई है वो 1 वोल्ट की है। मान लो ये एक वायर है, ठीक है, और आपने इसके चारों तरफ बैटरी लगा दी। आपको नहीं पता कितनी वोल्ट की बैटरी है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज था। ठीक है, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज था, और 1 कूलम चार्ज जो है A पॉइंट से B पॉइंट पे जाके उसने 1 जूल का वर्क करा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो बैटरी लगाई वो कितनी है? 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है। तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। आप 1 वोल्ट कह सकते हो इफ अगर 1 जूल वर्क is done by 1 coulomb of electric charge, 1 coulomb of electric charge flowing from one point to another, ठीक है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज जाता है और वो 1 जूल का वर्क करता है, तो समझ जाओ उन 2 पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज हूं और मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जाता हूं, ठीक है,
और मैंने 1 जूल का वर्क करा, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, 1 वोल्ट का। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है 1 वोल्ट की। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अच्छा, और देखते हैं, जैसे ये करंट की मैंने छोटी यूनिट्स बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज है, अब छोटी यूनिट भी है इसकी, मिली वोल्ट। ठीक है, तो देखो जरा वो कितना होगा, हटाए इसको। इस बात को भी याद रखिएगा कि 1 वोल्ट में 1000 मिली वोल्ट होते हैं। क्लियर? मीन्स इसको आप ऐसे देख सकते हो, 1V = 1000 मिली वोल्ट। क्लियर? जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरीके से 1 वोल्ट में 1000 मिली वोल्ट होते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट था एमीटर। क्लियर? उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मेजर करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मेजर करना है किसी भी बैटरी का या किसी भी अप्लायंसेस का, तो हम किससे मेजर करेंगे? तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए वोल्ट मीटर, इसी के अंदर है वोल्ट मीटर भी। वोल्ट मीटर, सो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन क्या होगी? सो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट या फिर एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure electric potential difference across क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों पॉइंट पे लगाएंगे ना, चारों तरफ लगाएंगे ना, साइड में तो लगाएंगे नहीं। across the conductor। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, ये दिखता कैसे है? जैसे एमीटर दिखता है सेम वैसे ही दिखता है, सिर्फ फर्क के उसकी यूनिट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ फिर से, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर होता है, देखो एमीटर की तरह ही है, फर्क सिर्फ ये है यहाँ पर एमीटर की यूनिट लिखी रहती अगर एमीटर होता, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट लिखी रहती अगर एमीटर होता तो। लेकिन ये क्या है? वोल्ट मीटर है, तो यहाँ पर V लिखा है। V मतलब वोल्टेज को नापेगा। इतनी बात समझ में आती है? अगेन ये क्या है? टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और ये क्या है? नीडल। तो जैसे अगर आप लगाओगे कोई भी अप्लायंसेस जिसके अक्रॉस आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ये रीडिंग देगा। ठीक है, अब बार बार तो ये नहीं बनाएंगे, तो हम एक सिंबल यूज करते हैं इसका। एक बहुत बड़ा गोला बनाइए, ज़्यादा बड़ा मत बना देना, और उसके अंदर लिख दो V और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या है? ये सिंबल है वोल्ट मीटर का, सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर? अच्छा, एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज connected parallel with conductor। क्लियर? पैरेलल विद कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक वायर है और आपको इसके ये देखना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है, तो आप इसके साइड में नहीं लगा दोगे जैसे एमीटर सीरीज में लगता था कि यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया और आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। नहीं मेरे भाई, क्लियर? आप इसके पैरेलल में लगाओगे, इसके नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ एक फिगर बना के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं,
ठीक है, ये दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनमें सेम सेल मैंने लगाई है, पॉजिटिव नेगेटिव वी और वी, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इसमें भी करंट फ्लो कर रही है आई, इसमें, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना पोटेंशियल लगा है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना पोटेंशियल लगा है। तो दो केस हैं, एक तो मैं यहाँ लगा दूँ वोल्टमीटर इसके साइड में ऐसे करके, और एक मैं इसके दोनों कोने को पकड़ूं, मतलब जो इसके दो पॉइंट होंगे उसके साथ इसके वोल्टमीटर को ज्वाइन कर दूं ऐसे। ये दो कॉम्बिनेशंस हैं। अब कौन सा सही है? तो बेसिकली मेरे भाई ये वाला सही है, ये गलत है। क्लियर? क्यों? क्योंकि अब सवाल आता है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट पे है ना, एक पॉइंट हाई है और एक पॉइंट लो, ठीक है। एक पॉइंट हाई और एक पॉइंट लो, उन दो पॉइंट के बीच में ही तो तुम लगाओगे वोल्टमीटर, मतलब अक्रॉस ही तो लगाओगे, अब साइड में तो लगा नहीं दोगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया है, यहाँ पर क्या लगाया है? वोल्टमीटर लगाया है। तो यहाँ पर तो कोई मेजरमेंट ही नहीं दे रहा, क्योंकि हाई पोटेंशियल यहाँ पर लगा है पॉजिटिव और लो पोटेंशियल यहाँ पर लगा है नेगेटिव। देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव यहाँ पर है और नेगेटिव यहाँ पर है। हाई पोटेंशियल यहाँ पर लगा है, लो पोटेंशियल यहाँ लगा है। अब हाई और लो के बीच में लगा दिया वोल्टमीटर, तो वो क्या रीडिंग देगा? ना ही उसके पास हाई मेजर हो रहा, ना ही उस पर लो मेजर हो रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है? हाई पोटेंशियल, यहाँ पर क्या है? लो पोटेंशियल, उसी के ही अक्रॉस लगा हुआ है, मतलब उसी के पैरेलल लगा हुआ है। तो जितना ये वोल्ट होगा उतनी ही ये मेजरमेंट देगा। क्लियर होता है? ये स्टेटमेंट क्लियर होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वोल्टमीटर का। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सो दोस्तों, हमने बात करी अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करते हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को करने की। चलिए, हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt? क्या क्वेश्चन है? देखो ध्यान से कि दो पॉइंट हैं, दो क्या है? पॉइंट है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल लग रहा है 118 वोल्ट और इस पे लग रहा है 128 वोल्ट। मतलब ये क्या है? हाई पोटेंशियल, ये क्या है? लो पोटेंशियल। हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हाई माइनस लो, 128 माइनस 180। सो इसको क्या काटिए, सो 8 से 0 1, तो 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है यहाँ पर। सो 10 इक्वल टू डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू हमें नहीं पता क्योंकि वर्क हमें निकालना है। क्यों पता है? 2। तो यहाँ पर वर्क कितना आया? 20 जूल। तो 20 जूल का वर्क इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब 2 कूलम चार्ज 20 जूल का काम करेगा अगर वो 128 वोल्ट से 118 वोल्ट में जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। 2 कूलम का चार्ज 20 जूल वर्क करेगा अगर वो 128 वोल्ट से 118 वोल्ट में जाता है। क्लियर होता है? सेकंड क्वेश्चन देखें, इसको नोट कर लीजिए, हटाएं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम। अगर एक 2 कूलम का चार्ज मूव करता है इस सर्किट में, ठीक है, अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, ठीक है, और यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितना वर्क वो करेगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V कितना है? 10 वोल्ट। W कितना है? नहीं पता। Q कितना है? 2। तो W कितना है? अगेन 20 जूल। क्लियर? ये भी आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे थे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना पड़ा। सो ये कुछ 2 टाइप के क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको सच में समझ में आती है, क्लियर होता है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।